एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल है और उसका रेडियस बताइए, और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? तो सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेज ऑफ टू सर्कल्स, यानी दो सर्कल के सरकमफ्रेंसेज के सम का इक्वल है, और वो दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है, एक का 15 सेंटीमीटर और एक का 18 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का रेडियस बताइए कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, और इसके बाद बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल है दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम का। तो जैसे देखिए यहाँ पे दो सर्कल इस तरीके से बना लीजिए, और यहाँ पे बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो ये दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम का इक्वल है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे इस सर्कल के रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, और यहाँ पे इस सर्कल के रेडियस को मान लीजिए R1, और इसके रेडियस को मान लीजिए R2। और यहाँ पे देखिए दोनों सर्कल का रेडियस यहाँ पे दे रखा है ना, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और सेकंड का है 18, तो ये वाला हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr, और r की जगह कैपिटल R आपको लिखना है, इक्वल टू, यहाँ पे बताइए इस सर्कल का सरकमफ्रेंस ये भी होगा 2πr, लेकिन यहाँ पे रेडियस है R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2πr2। तो यही बोला था ना यहाँ पे कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम का इक्वल है। तो यहाँ पे इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है जो दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम का इक्वल हो गया है। अब देखिएगा, अब सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr इक्वल टू, इधर से 2π कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा R1 प्लस, और यहाँ पे बचेगा R2। अब देखिए 2π से कटेगा 2π, तो यहाँ पे कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे R1 का वैल्यू देखिए 15 है, तो ये 15 हो जाएगा प्लस, और R2 का वैल्यू है 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आएगा 33 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। बोला कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और एरिया बताइए, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो है 8.4 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक सर्कल बनाइए, और यहाँ पे बोला कि रेडियस है जो 8.4 है, तो ये वाला हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो बोला कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, और इस सर्कल का एरिया भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, और रेडियस दे रखा है 8.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.4। तो यहाँ से काटिए 7 से 8.4 को, तो ये कट जाएगा 1.2 बार में। अब मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 22 44 × 1.2, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 52.8 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब सेकंड में देखिएगा, यहाँ पे आपसे एरिया भी बोला था निकालने के लिए, तो एरिया भी निकाल लीजिए। तो एरिया का फॉर्मूला बताइए, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिए 8.4 है ना, तो यहाँ पे रखिए 8.4 × 8.4, क्योंकि यहाँ पे r² है तो 2 बार लिखना होगा, इसको काटिए 1.2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 1.2 × 8.4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 10.08। तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सर्कल का एरिया। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। बोला कि एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करिए, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर,
इसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, और उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया बताइए क्या होगा, मतलब उसी सर्कल के क्वाड्रेंट का। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, और यहाँ पे बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr इक्वल टू 22। यहाँ पे सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंस की जगह उसका फॉर्मूला रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू इंटू r इक्वल टू 22। अब देखिए 22 से कटेगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r/7 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2r इक्वल टू 7, तो यहाँ से हो जाएगा रेडियस 7/2। तो यहाँ से रेडियस निकल गया, और जब रेडियस निकल गया तो यहाँ पे हमसे क्या बोला था कि इस सर्कल का एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। तो एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एरिया इक्वल टू होता है πr²। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, और रेडियस का वैल्यू 7/2 आया है, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। यहाँ पे 7 से 7 कटेगा और 2 से 11 बार में, तो ऊपर में देखिए 11 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 77, और नीचे में 2 है तो 2, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सर्कल का एरिया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और था कि इस सर्कल के क्वाड्रेंट का भी एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे देखिए क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया इक्वल होता है। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया बताइए। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वाड्रेंट, या तो इसका एरिया निकालिए, या इसका, या इसका, या इसका, किसी एक का, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट तो आपस में इक्वल होता है, तो किसी एक का आप एरिया निकालिएगा तो वो सबका लिए तो इक्वल नहीं होगा ना, तो किसी एक का आप निकाल लीजिए। तो देखिए जैसे पूरा सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², और इस एरिया को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में। तो अगर आपको एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालना है तो इसको 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तभी ना एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल पाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल का एरिया होता है πr²। इस सर्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो एक पार्ट का एरिया क्या होगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यही होता है πr²/4। इसी को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू πr²। तो ये फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू πr²। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और इंटू रेडियस, देखिए रेडियस कितना आया था 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। और हालांकि आपको इतना करने का जरूरत ही नहीं था, अब कर लिए तो रहने दीजिए। जैसे 7 से 7 कटेगा और 2 से 11, तो ऊपर में हो गया 77, 11 इंटू 7 77, और नीचे में देखिए 4 इंटू 2 8, और इसको डिवाइड दीजिएगा तो यह आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे थे कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका एरिया था 1/4 इंटू πr², यही था ना, तो ये हो जाएगा 1/4, और πr² का वैल्यू अभी आप ऊपर निकाले थे। यहाँ पे देखिए πr² सर्कल के एरिया का वैल्यू आप निकाले थे ना, यहाँ पे 38.5, तो यहाँ पे आप πr² की जगह 38.5 डायरेक्ट पुट कर सकते थे। अब यहाँ पे 38.5/4 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे हो रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला कि एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है और उस प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा 108 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, तो उस प्रोटेक्टर का डायमीटर क्या होगा वही आपको बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बात हुआ है एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा और यही इसका डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा, इधर भी ये रेडियस हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 2R। ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू R, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का जो पेरीमीटर है वो दे रखा 108 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, ये दे रखा 108 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। पहले बताइए कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। और देखिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हम आपको निकाल के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और इसी सर्कल को बीच से हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल। डेट मीन्स इस तरीके से, तो ये हो गया सेमी सर्कल। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब ये पूरा बाउंड्री, इस तरीके से ये पूरा बाउंड्री। तो यहाँ पे देखिए जैसे पूरा ये जो बाउंड्री था, ये जो राउंड वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा का लेंथ है 2πr। तो जब पूरा का आप आधा बाउंड्री का अगर लेंथ निकालना चाहें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आधा बाउंड्री का लेंथ, तो आधा बाउंड्री का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये पूरा को 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा πr। तो ये जो πr लेंथ होगा कितना का, आधा का, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा πr। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका लेंथ नहीं निकला है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जैसे पूरा राउंड में होता है 2πr, तो इसको आप आधा कर दीजिएगा, तो 2 से डिवाइड करिए तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे बचा πr। तो ये आधा बाउंड्री का लेंथ आ गया πr, और ई वाला जो लेंथ है ये किसी का लेंथ है, डायमीटर है ना, ये क्या है डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो ये हो जाएगा d। अब यहाँ पे पूरा को ऐड करिए, पूरा लेंथ को यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, तो ये हो जाएगा πr प्लस d। तो ये हो जाएगा πr प्लस, और जो डायमीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है, तो πr प्लस 2r। तो यही होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, और कैसे आया वो भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पे आप सेमी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो जाएगा πr प्लस 2r, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये दे रखा 108, तो 108। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए रेडियस दोनों तरफ है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 108। तो यहाँ पे हो जाएगा r, और यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करिए 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा r, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 14। तो इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा r इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 36/7 इक्वल टू 108। अब देखिए 36 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में 1 तो r इंटू 1 r, और यहाँ पे 7 इंटू 3 21, यानी रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला था डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का वैल्यू पूछा है, तो d इक्वल टू होता है 2r। यहाँ पे देखिए d इक्वल टू होता है 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 21, डेट मीन्स 42 सेंटीमीटर इसके डायमीटर का लेंथ हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाई 16.8 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हो रहा है कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो उसी सर्कल के डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब उससे ज़्यादा। तो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा रेडियस, ये पूरा हो जाएगा डायमीटर। तो बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इस सर्कल के डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हियर सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, ये इसके डायमीटर से 16.8 ज़्यादा है, तो इसको भी 16.8 ज़्यादा करना होगा। इसी तरीके से लिखिएगा। जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे बोला कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इसके डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आप क्या करिए कि एक तरफ लिख दीजिए सरकमफ्रेंस को और एक तरफ लिख दीजिए डायमीटर को। फिर यहाँ पे बोला कि जो सरकमफ्रेंस है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप सोचिए कि कौन ज़्यादा है, इसके बारे में बोला है ना, सरकमफ्रेंस के बारे में ना, कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी ये सरकमफ्रेंस है जो इतना सेंटीमीटर ज़्यादा है। और जब आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो इधर इसको भी उतना ज़्यादा करना होगा, यानी 16.8 इधर ऐड हो जाएगा। इसमें पहले आप देख लीजिए कि इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर आगे तो टोटल कैलकुलेशन है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, और यहाँ पे देखिए डायमीटर होता है जो 2r के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस 16.8। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 44r और नीचे में 7, यहाँ पे 2r को इधर ला के माइनस कर लीजिए इक्वल टू 16.8। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 44r माइनस 14r इक्वल टू 16.8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर में घटा लीजिए, ऊपर में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30r, और यहाँ पे 7 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 16.8 इंटू 7, ये हो जाएगा इस तरीके से 16.8 इंटू 7। अब रेडियस का वैल्यू निकाल लीजिए, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 16.8 इंटू 7 और नीचे में 30। यहाँ पे हटाइए डेसिमल, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 56 बार में। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 392 और नीचे में 2 0 बच रहा है, इसका मतलब 100। अब यहाँ पे डेसिमल बैठा लीजिए, तो 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 3.92 सेंटीमीटर, यानी उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा 3.92 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का डायमीटर बताइए और इस सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है 2 सर्कल के एरिया के सम का, और वो दोनों सर्कल का डायमीटर दे रखा है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोला कि एक सर्कल है इस तरीके से और इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा r और ये पूरा हो जाएगा d, ये भी हो जाएगा रेडियस। तो बोला कि इस सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है 2 सर्कल के एरिया के सम का, इस तरीके से, यानी इस सर्कल का जो एरिया है वो इस दोनों सर्कल के एरिया के सम का इक्वल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस r1 और यहाँ पे इसके रेडियस को मान लीजिए r2, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और एक का 48। तो यहाँ पे देखिएगा इसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ 20/2 डेट मीन्स 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला आ गया 10। इसके बाद यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकाल लीजिए रेडियस r2, तो इसका हाफ कर दीजिए 48/2 डेट मीन्स ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आपको दोनों सर्कल का रेडियस निकाल लेना है, क्योंकि दोनों का डायमीटर यहाँ पे दे रखा था। अब देखिए, तो हमसे बोला कि अब बताइए कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा और इस सर्कल का जो एरिया है वो दोनों सर्कल के एरिया के सम का इक्वल है। तो यहाँ से बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इस सर्कल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा पाई आर वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर वन है, प्लस फिर उस सर्कल का एरिया पाई आर टू का स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई कॉमन ले लीजिए तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है आर वन का स्क्वायर और आर वन का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस फिर है आर टू का स्क्वायर और आर टू का वैल्यू है 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आर टू का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर बताइए, तो ये होता है 576। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 676। तो यहाँ से बताइए रेडियस आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमसे रेडियस नहीं पूछा था, हमसे बोला था कि डायमीटर क्या होगा, इस सर्कल का डायमीटर हमसे पूछा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, जैसे आपको पता है डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू रेडियस का वैल्यू अभी आप लाए हैं 26, तो यहाँ पे 26 आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 52, यानी डायमीटर का जो लेंथ आएगा वो आएगा 52 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे बोल रहा है ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल। बोल रहा है कि रोम्बस का जो सारा वर्टाइसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, आप एक सर्कल बना लीजिएगा और उसके अंदर आप एक रोम्बस बना लीजिएगा। तो यहाँ पे रोम्बस का वर्टाइसेस है ए बी सी और डी, ये जो चारों वर्टाइसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला कि रोम्बस का एरिया बताइए और सर्कल का एरिया दे रखा है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, यानी ABCD रोम्बस का एरिया बताना है और सर्कल का एरिया यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर रोम्बस ड्रा किया गया है तो इस रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके डायगोनल को मिलाइए, एक AC हो गया और एक हो जाएगा BD। तो ये जो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करा तो वो सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करा, यहाँ पे आ जाएगा O। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अगर किसी सर्कल के अंदर रोम्बस ड्रा किया गया हो तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस, इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। आ रहा बात समझ में? और ये वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस और ये वाला भी हो जाएगा रेडियस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ रोम्बस इज inscribed in a circle, then diagonal of a rhombus intersect at center। यहाँ पे सेंटर का नाम O दे देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी रोम्बस किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उस रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है ना 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ये दे रखा है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1256। और यहाँ पे देखिए बोल रखा है कि पाई इक्वल टू लेना है 3.14,
तो यहाँ पे पाई की जगह आप लीजिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1256। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे इसको काटिए, ये 314 से कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में आर स्क्वायर, और यहाँ पे 100 इंटू 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस बताइए, तो ये हो जाएगा √400। तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू 4 का √2 और 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए फिगर में, तो रेडियस 20, तो ये वाला भी हो जाएगा 20, ये वाला भी 20, इधर ये 20 और ये भी 20। तो यहाँ पे एक डायगोनल AC, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 20 + 20 40, और एक डायगोनल है BD, इसका भी लेंथ 20 + 20 40। तो अब यहाँ से एरिया निकाल लीजिए इसका। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/2। अब बताइए इसके दोनों डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा है, दोनों डायगोनल का लेंथ 40 और 40, दोनों का 40 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 40, इसको काट दीजिए 2 से 20 बार में, मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है ए कॉपर वायर वेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजेज एंड एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है और इसको जब स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका जो एरिया आता है वो आता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और उसी वायर को जब सर्कल के फॉर्म में बेंट किया जाता है, डेट मीन्स मोड़ा जाता है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोजेज बाय इट। तो उस सर्कल से जितना एरिया बनेगा उसका एरिया बताइए कितना आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोला कि एक वायर है, इस तरीके का एक वायर ले लीजिए। अब बोला कि इस वायर को पहले किस फॉर्म में मोड़ा गया है, तो स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा गया है। तो इस वायर से स्क्वायर बनाइए, तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर बोला कि इसी वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंट किया गया है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये सर्कल के फॉर्म में बेंट हो गया। और यहाँ पे बोला कि स्क्वायर का एरिया दे रखा है, यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला कि सर्कल का एरिया कितना आएगा। क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। एक वायर है जिससे एक स्क्वायर बनाया गया है और एक सर्कल बनाया गया है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, तो बोला कि सर्कल का एरिया क्या आएगा। अच्छा एक चीज आप पहले समझिए, जैसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे एक वायर है और इससे स्क्वायर बनाया है और उसी वायर से एक सर्कल बनाया है, तो यहाँ से आप एक चीज तो बता सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा और इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, दोनों पेरीमीटर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इतना ही लेंथ ऑफ वायर से स्क्वायर भी बनाया है और इतना ही लेंथ ऑफ वायर से सर्कल भी बनाया है, यानी दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। इतना बात तो आपको समझ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस वायर का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, इस तरीके से मान लेते हैं। तो इस 22 सेंटीमीटर वायर से ये स्क्वायर भी बना दिया, इसी लेंथ ऑफ वायर से ये सर्कल भी बना दिया, तो इसका पूरा लेंथ हुआ बाउंड्री का कितना रहेगा, 22 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। और यहाँ पे भी इसके बाउंड्री का भी लेंथ कितना रहेगा, 22 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी दोनों का पेरीमीटर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका साइड निकाल लीजिए स्क्वायर का। तो एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू दे रखा है 484। यहाँ से बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू 484। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इक्वल टू √484। तो यहाँ पे इसका रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का जो साइड का लेंथ आएगा वो आएगा 22 सेंटीमीटर। और स्क्वायर में सारा साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब दोनों के पेरीमीटर को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
यहाँ पे आप पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों सेम चीज़ है। सर्कल में पेरीमीटर के लिए सरकमफ्रेंस का यूज कर लिया जाता है, लेकिन आप पेरीमीटर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और सर्कल का पेरीमीटर ये होता है 2πr। यहाँ पे सर्कल में यहाँ पे सेंटर दे दीजिए, ये हो जाएगा रेडियस। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइड का लेंथ अभी आप निकाले हैं 22, तो यहाँ पे 22 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर के जगह आर रहेगा। तो अब देखिए 22 से कटेगा 22 और 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए इधर बच गया 2 इक्वल टू r/7। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो r इंटू 1 r, यहाँ पे 2 इंटू 7 14, यानी जो रेडियस आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला था सर्कल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा है ना कि सर्कल का एरिया क्या होगा। तो एरिया निकाल लीजिए, जब रेडियस पता चल ही गया तो फिर एरिया निकालने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14, यहाँ पे काटिए 7 से 14 को 2 बार में, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 28, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सर्कल का एरिया। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे बोल रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे देखिए बोला कि एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है और उसका एरिया यहाँ पे दे रखा है। तो बोला कि उस सर्कुलर प्ले ग्राउंड के फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा। अच्छा, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है उसको चारों ओर से घेरने का कॉस्ट। जैसे आप देखते हैं गांव वगैरह में जो खेत उत में जानवर वगैरह घुस जाता है, तो उसी से बचाने के लिए उसको फेंस किया जाता है, मतलब घेरा जाता है चारों ओर से। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है और इसको फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग करिएगा मतलब इसको चारों ओर से घेरिएगा। तो यहाँ पे घेरने के लिए जो आप तार का यूज करिएगा या फिर जो भी चीज़ का यूज करिए, तो उसको कहाँ पे लगाइएगा? इसको ये बाउंड्री पर ही ना लगाइएगा। फेंसिंग जब भी किसी फील्ड का फेंसिंग किया जाता है तो उसके बाउंड्री को ही फेंसिंग किया जाता है। अब अंदर थोड़े आप फेंसिंग करिएगा, अंदर तो आपका फील्ड ही है। तो जब भी फेंसिंग करिएगा तो इसी बाउंड्री पे आप फेंसिंग करिएगा, मतलब घेरने का काम जो भी होगा तो वो बाउंड्री पर ही होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि इस बाउंड्री का पहले हमको लेंथ निकालना होगा, तभी ना फेंसिंग का कॉस्ट आप निकालिएगा। जैसे यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा है 50 रुपया, मतलब 1 मीटर पे आप जब फेंस करते हैं, तार लगाते हैं, तो उसका कॉस्ट आता है 50 रुपया। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि टोटल कितना मीटर पे आप फेंस करिएगा, यानी टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो यहाँ पे आपको मेन रूप से बाउंड्री का लेंथ पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ग्राउंड ये दे रखा है 22,176 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब ये सर्कुलर ग्राउंड है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा πr²। यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, ये हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे इस ग्राउंड का एरिया हो जाएगा πr² इक्वल टू 22,176। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए पाई का, तो 22/7 इंटू r² इक्वल टू 22,176। अब देखिएगा 22 से ये कट जाएगा, इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो ये कटेगा 1008 बार में। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा r² इक्वल टू, यहाँ पे 7 इंटू इतना हो जाएगा 7 इंटू 1008 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा r² इक्वल टू, यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1008 का यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे लगाइए 2 से,
तो यहाँ पे आ जाएगा 504। फिर लगाइए 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 252। फिर लगाइए 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 126। फिर लगाइए 2 से तो 63 आ जाएगा। फिर लगाइए 3 से तो 21, फिर 3 से तो 7। अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से। अब देखिए पेड़ लगा दीजिए 2 2 का, और 7 भी 2 गो है, एक शुरू में और एक लास्ट में, तो 2 7 से 1 7 बाहर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? इंटू 2 2 से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पे भी 2 से 1 बाहर आएगा, 2 3 से 1 3 बाहर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 84। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा ये, तो 84 मीटर, यानी जो रेडियस आएगा उसका लेंथ आ जाएगा 84 मीटर। अब बताइए, जब यहाँ पे आपको रेडियस पता चल गया तो यहाँ पे अब आप इसके सरकमफ्रेंस का लेंथ नहीं निकाल लीजिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ प्लेग्राउंड। तो सरकमफ्रेंस ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा? 2 पाई r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस है अभी आप लाए हैं 84, तो यहाँ पे पुट करिए, ये कटेगा 84 12 बार में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 44 इंटू 12 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करिए, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर तो है नहीं, आपको तो मेरे रूप से कोस्ट निकालना है, तो यहाँ पे इसको इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए, जब आपको ये पूरा बाउंड्री का लेंथ पता चल गया तो अब इसका कोस्ट नहीं निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 50 रुपया पर मीटर इसका कोस्ट दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कोस्ट है वो दे रखा है 50 रुपया पर मीटर, यानी 1 मीटर पे फेंसिंग करने का जो कोस्ट आता है वो आता है 50 रुपया, और टोटल जो लेंथ है बाउंड्री का वो है इतना मीटर। तो जैसे देखिए यहाँ पे कोस्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर फेंसिंग करने का कोस्ट है 50 रुपया, तो टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना आया है? 44 इंटू 12 मीटर ना, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 44 इंटू 12 मीटर का कोस्ट कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 12, यही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप पढ़े हैं ना कि जैसे मान लीजिए एक पेन का कीमत है 5 रुपया, तो 10 पेन का कीमत कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 10, ऐसे ही करते हैं ना, डेट मीन्स 50 रुपया। तो यहाँ पे तो भी वही चीज़ हुआ है ना, 1 मीटर फेंसिंग करने का कॉस्ट है 50 रुपया, और टोटल बाउंड्री का लेंथ है इतना मीटर, तो इतना मीटर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना होगा? तो 50 से इसमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 26400, यानी 26,400 रुपीज़, इतना रुपया कॉस्ट आएगा बाउंड्री को फेंसिंग करने में। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे हो रहा है ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बोला कि एक वायर है जो लूप्ड है, लूप्ड का मतलब होता है बेंट, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। लूप्ड का मतलब बेंट यानी मोड़ना, उसको मोड़ा गया है। तो बोल रहा है कि ए वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक वायर को सर्कल के फॉर्म में मोड़ा गया है, और सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए एक वायर है और इसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ा गया है इस तरीके से, और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है 28। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ बोल रहा है इट इज रीवेंट इनटू अ स्क्वायर फॉर्म, और उसी वायर को फिर स्क्वायर के फॉर्म में रीवेंट किया गया है, यानी इसी वायर को फिर मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से। जैसे एक वायर था इस तरीके का कुछ लेंथ का, और पहले इस वायर से एक सर्कल बनाया और सर्कल का रेडियस 28 सेंटीमीटर है, फिर बोला कि इसी वायर से, मतलब इस सर्कल को हटा के फिर इसी वायर से एक स्क्वायर बना दिया। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या होगा? तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 में ही आप सीख चुके हैं कि अगर एक ही वायर से
दो डिफरेंट डिफरेंट शेप का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर, दोनों पेरीमीटर आपस में इक्वल होगा क्योंकि सेम लेंथ ऑफ वायर से ही बनाया है ना, सेम लेंथ। जैसे मान लीजिए इस वायर का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इस सर्कल का भी लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर ही होगा, काहे कि इसी वायर से सर्कल बना है, फिर इसी वायर से स्क्वायर बना दिया, तो ये स्क्वायर के भी सारे बाउंड्री का लेंथ कितना होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। यानी हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वायर से एक सर्कल बनाए और उसी वायर से कोई दूसरा फिगर बना दे तो दोनों फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे पेरीमीटर की जगह आप सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। यहाँ पे दोनों फिगर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर ये होता है 4 इंटू साइड। वैल्यू को पुट करिए, तब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब देखिए 7 से इसको काटिए 4 बार में, अब 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 22 44 इक्वल टू साइड, यानी साइड का जो लेंथ आएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे हो रहा है ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter। तो कह रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखिए बोला कि एक रेस ट्रैक है और वो किस फॉर्म में है, तो रिंग के फॉर्म में है। जैसे ही बोले ना कि रिंग के फॉर्म में है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। इस तरीके से ये जो रिंग होता है वो ये वाला होता है, यही आपका रिंग है। तो जैसे ही बोला कि रिंग के फॉर्म में है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, और यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस दोनों का लेंथ दे रखा। तो बोला कि यहाँ पे बताइए विड्थ क्या होगा उस ट्रैक का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ट्रैक बनाइए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम रेस ट्रैक को ड्रा कर लिए हैं, तो आप भी इसी तरीके से एक रेस ट्रैक बना लीजिएगा। ये जो लाइन से बाउंड्री है ना, ये जो रेड वाला लाइन यही आपका रेस ट्रैक है। इस तरीके से ये जो है ये है रेस ट्रैक, और यहाँ पे देखिए ये वाला है जो इनर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, जो अंदर वाला लाइन आपको दिख रहा है, और ये जो बाहर वाला है वो हो जाएगा आउटर सर्कमफ्रेंस, और यहीं पे दोनों का लेंथ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा कैपिटल आर, यहाँ तक का डिस्टेंस ये बाहर वाला बाउंड्री, और ये वाला हो गया अंदर वाले बाउंड्री तक का। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, तो यहाँ पे पहले इनर सर्कमफ्रेंस लिखिए, इनर सर्कमफ्रेंस का लेंथ दे रखा है 352 मीटर, और इस तरफ लिख लेते हैं आउटर सर्कमफ्रेंस, और यहाँ पे आउटर सर्कमफ्रेंस, और इसका लेंथ दे रखा है 396 मीटर। इस तरीके से तो हमसे बोला कि यहाँ पे विड्थ बताइए। विड्थ का मतलब क्या हुआ, यही वाला ना, दोनों ये जो दोनों बाउंड्री है उसके बीच का डिस्टेंस, यही विड्थ है। कहीं पे भी आप ले लीजिए हर जगह सेम ही रहेगा, यही इसका विड्थ है, ये वाला विड्थ। और आपको बात समझ में, तो अब बताइए ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा। तो देखिए ये पूरा कैपिटल आर में से यहाँ तक के डिस्टेंस में से यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला माइनस कर लीजिएगा। जैसे पूरा है कैपिटल आर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल आर है, तो पूरा कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका लेंथ निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही तो विड्थ है। आ रहा बात समझ में, यानी विड्थ इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, विड्थ इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही आपको निकालना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पूरा रेडियस में से यहाँ से लेके यहाँ तक में से यहाँ से लेके यहाँ तक का बात कर रहे हैं, ये स्मॉल आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा में से इतना घटा लीजिए तो यही ना बचेगा जो कि विड्थ है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो
तो यहाँ से दोनों का पहले वैल्यू निकाल लिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर का। तो यहाँ पे इनर सरकमफ्रेंस दैट मीन्स अंदर वाले बाउंड्री का लेंथ। तो यहाँ पे बताइए इनर सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे रेडियस स्मॉल आर रखना है। ये 352 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 352। यहाँ पे देखिए 22 इंटू 2 तो 44। अब 44 से इसको काटिए, 44 से ये कट जाएगा 8 बार में। आ रहा बात समझ में कैसे कटा? जैसे 22 इंटू 2 तो 44, अब 44 से ये कट जाएगा 8 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 8 56 मीटर, यानी स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 56। अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे भी आउटर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही होगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर लिखना होगा इक्वल टू 396। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 396। अब देखिए 22 इंटू 2 44, और 44 से ये कट जाएगा 9 बार में। कैसे कट रहा है ना समझ में? जैसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो 44 आया, और 44 से ये 9 बार में कट गया। तो यहाँ से कैपिटल आर हो जाएगा 7 इंटू 9 डेट मीन 63 मीटर। अब यहाँ पे आप विद्युत निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर है 63 और स्मॉल आर 56। यहाँ पे इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 7 मीटर, यानी जो ट्रैक का जो विद्युत है वो आएगा 7 मीटर। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे हो रहा था इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका इनर सरकमफ्रेंस दे रखा है 220 मीटर। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे आप इस तरीके का एक ट्रैक बना लीजिएगा। ये वाला ट्रैक है, ये वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है यही ट्रैक है। तो बोला कि इस ट्रैक का जो इनर सरकमफ्रेंस है, तो इनर सरकमफ्रेंस यही वाला हो जाएगा ना, ये अंदर वाला सरकमफ्रेंस, ये वाला बाउंड्री, इसका लेंथ दे रखा है 220 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड एवरीवेयर, और जो ट्रैक है वो 7 मीटर वाइड है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। यानी इस ट्रैक का जो विद्युत है, ये वाला विद्युत है 7 मीटर, हर जगह का विद्युत है 7 मीटर। कहीं पे भी आप ले लीजिए, हर जगह का विद्युत दे रखा है 7 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद तो कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस along द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट करिए कॉस्ट, किस चीज़ का कॉस्ट? तो फेंसिंग का कॉस्ट। पुटिंग अप फेंस यानी फेंसिंग का कॉस्ट पता करिए, और फेंसिंग कहाँ करना है? तो आउटर सर्कल पे करना है, और उसका कॉस्ट दे रखा है 2 रुपया पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए फेंसिंग तो आपको आ गया समझ में, फेंसिंग का मतलब होता है घेरने का कॉस्ट। तो यहाँ पे आउटर सर्कल यही है ना, ये वाला, तो इसी का फेंसिंग का कॉस्ट आपको निकालना है, और 1 मीटर का कॉस्ट आता है 2 रुपया। तो यहाँ पे बताइए जब आपको कॉस्ट निकालना है तो ये जो बाहर वाला सर्कल का ये सरकमफ्रेंस पे ही ना फेंसिंग होगा, तो सबसे पहले आपको सरकमफ्रेंस का लेंथ निकालना होगा, और बाहर वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आपको कैपिटल आर का जरूरत पड़ेगा। इसका वैल्यू पता रहेगा तभी ना आप बाहर वाला सर्कल के सरकमफ्रेंस निकाल पाइएगा। तो पहले सबसे पहले आप कैपिटल आर का लेंथ निकालिए, और जब कैपिटल आर पता चल जाएगा तो ये सरकमफ्रेंस भी निकल जाएगा, इसके बाद कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इनर सरकमफ्रेंस दे रखा था 220 मीटर, तो जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इनर सरकमफ्रेंस, और इसका लेंथ दे रखा है 220 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे इनर है तो स्मॉल आर लेना होगा इक्वल टू 220। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और रेडियस की जगह रेडियस इक्वल टू 220। तो यहाँ पे काटे 22 से 10 बार में, और फिर 2 से कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 5 35, यानी रेडियस आ गया 35 मीटर, यानी ये वाला लेंथ आ गया 35। तो अब कैपिटल आर नहीं निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो विद्युत है ये कितना दे रखा है? ये 7 दे रखा है। तो स्मॉल आर प्लस ये विद्युत
दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा कैपिटल आर में निकल जाएगा, यानी कैपिटल आर का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉल आर प्लस 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कैपिटल आर में यही आएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल आर, और ये वाला जो विदित है वो 7 दे रखा है, तो स्मॉल आर प्लस 7। तो यहाँ से बताइए कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो स्मॉल आर 35 प्लस 7, डेट मीन्स ये हो जाएगा 42 मीटर। तो यहाँ पे जब कैपिटल आर का वैल्यू पता चल गया तब यहाँ पे आउटर सर्कम्फ्रेंस का लेंथ निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखे नाउ लेंथ ऑफ आउटर सर्कम्फ्रेंस, क्योंकि आउटर सर्कम्फ्रेंस पे ही फेंसिंग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए तो 2 इंटू 22/7 और कैपिटल आर का वैल्यू 42 आया है, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कट करिए 7 से 6 बार में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 22 तो 44 हो जाएगा इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 264 मीटर, यानी आउटर सर्कम्फ्रेंस का लेंथ आ गया 264 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे आउटर सर्कम्फ्रेंस का लेंथ आ गया 264 और इसी को फेंस करना, और फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है 2 रुपया पर मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है 2 रुपीज पर मीटर। 2 रुपीज पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का कॉस्ट है 2 रुपया, और टोटल फेंसिंग करने का जो लेंथ है वो आया 264 मीटर, तो कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिए नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर का कॉस्ट 2 रुपया, तो इतना मीटर का कॉस्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 264 इंटू 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 528 रुपीज, यानी टोटल जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 528 रुपीज। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे बोल रहा है ए सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ 17.5 मीटर डायमीटर। एक सर्कुलर पॉन्ड है और उस पॉन्ड का डायमीटर दे रखा है 17.5 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक सर्कुलर पॉन्ड बनाइए, ये कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है, ये पूरा लेंथ दे रखा है 17.5 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए वो रहा है कि इट इज सराउंडेड बाई अ 2 मीटर वाइड पथ, और ये जो पॉन्ड है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, किससे, तो 2 मीटर वाइड पथ से, मतलब एक रास्ता है जिसका वाइड दे रखा है, मतलब चौड़ाई 2 मीटर है, यानी इस पॉन्ड के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो यहाँ पे उस पथ को ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पथ को ड्रा कर लिए हैं, और यहाँ पे पथ का जो विड्थ है वो 2 मीटर है, तो हर जगह इसका जो विड्थ होगा वो 2 मीटर ही होगा। तो इस तरीके से आप फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो रहा है कि ये जो पथ बनाया गया है चारों ओर, तो इस पथ का कॉस्ट बताइए, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ रहा है 25 रुपीज। तो टोटल पथ का कॉस्ट कितना आएगा, तो जब टोटल पथ का कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि टोटल पथ का एरिया निकालना होगा कि इस पथ का एरिया कितना है। जब एरिया निकल जाएगा तो यहाँ पे कॉस्ट भी निकल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 25 रुपीज़। तो सबसे पहले आप पूरा पथ का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पॉन्ड था, ये अंदर में ये पॉन्ड है, और पॉन्ड का डायमीटर दे रखा है 17.5 मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम रेडियस निकालेंगे। यहाँ पे डायमीटर ऑफ पॉन्ड ये दे रखा है 17.5 मीटर। यहाँ से बताइए डायमीटर यानी डी इक्वल टू दे रखा है 17.5, तो डी इक्वल टू होता है 2r, डायमीटर होता है जो रेडियस के 2 गुना के इक्वल होता है। तो यहाँ से बताइए रेडियस का वैल्यू, तो 17.5/2, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 8.75 मीटर, यानी रेडियस का लेंथ आ गया 8.75। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्मॉल आर है,
और ये वाला यहाँ से लेके ये जो बाहर वाला बाउंड्री है यहाँ तक, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का लेंथ नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आप निकाल ही लिए जो कि स्मॉल आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हुआ ये 2 मीटर है, ये चौड़ा ये है ना, तो ये है 2 मीटर, ये वाला लेंथ हुआ कितना आ गया 8.75 यहाँ तक। तो दोनों को ऐड करिए तो पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और प्लस जो विदित है 2। इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर का वैल्यू 8.75 प्लस 2। तो यहाँ से ऐड करिए इसको, तो यह आ जाएगा 10.75 मीटर। तो कैपिटल आर का वैल्यू ये हो गया और स्मॉल आर का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए हमको एरिया निकालना है पथ का, तो पथ का एरिया कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप देखिए ये कंसेंट्रिक सर्कल ही बन रहा है ना। अगर आप पूरा बड़ा वाला सर्कल में से, जो कि आपको रेड वाला सर्कल दिख रहा है, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल में से, पूरा बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा। और आपको बात समझ में, जो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया होता है, पूरा बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये पथ का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर एरिया ऑफ पथ, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे इसको a प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होगा ना। अब वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा पाई, और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10.75 प्लस, और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 8.75 इंटू, फिर हो जाएगा 10.75 माइनस 8.75। कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू यहाँ पे लीजिए 3.14 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा ये दोनों को, तो ये आ जाएगा 19.50 इंटू, यहाँ पे दोनों को घटाइए, तो यहाँ पे दोनों को घटाइएगा तो ये आएगा 2। अब यहाँ पे तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 122.46 मीटर स्क्वायर, यानी पथ का एरिया आ गया 122.46 मीटर स्क्वायर। तो अब कोस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोस्ट दे रखा है 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट है 25 रुपया। यहाँ पे देखिए कोस्ट दे रखा है 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ कोस्ट ऑफ पथ, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट है 25 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का कोस्ट इसमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 122.46 इंटू 25। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ₹3061.50, यानी टोटल पथ का जो कोस्ट आएगा वो आएगा 3061.50 रुपीज़।